नाज़रीन आदाब, शब खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ की इस खुसूसी पेशकश के ज़रिए से हम मुख्तलिफ शोबों से मुत्तलिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं, जहाँ हम आपको सरकार के उन स्टेप्स के हवाले से बाखबर करा देते हैं जो सरकार आवाम की बेहबूदी के लिए उठा रही है। वहीं जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं उनका सद्दबाब कैसे किया जाए, उनका अजाला कैसे किया जाए, उन मसाइल को कैसे हल किया जाए, उन चीज़ों से भी आपको हम बाखबर करा देते हैं। आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मौजू पे बात होगी। आज हम बात करेंगे फंक्शनिंग ऑफ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कश्मीर, यानी जो कश्मीर में हमारा पासपोर्ट ऑफिस है, यानी कशर लफ्जन मज वन वस अगर तह मज कह सो इंसान आसे येम वन पासपोर्ट कोड़मुत आसे, पासपोर्ट कित हेको अस कड़ित, पासपोर्ट खतर कम कम लवाजमात जरूरी, कम कम चीज़ जरूरी। आज सिलसिलस मज दिमो तह अजकिस प्रोग्रामस मज जान तो बे वुचो यह जन सोन पासपोर्ट ऑफिस कश्मीर यह जन यथ वरियस मज हज बापत फॉर्म भरना आय, हज 2023 बापत। और उस सिलसिले में जो हमारा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कश्मीर है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने वाकई तौर काबिल सराहना काम अंजाम दिया इस दौरान कि जिस दौरान हमारे आज़मीन किराम ने फॉर्म दाखिल किए वहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया में। तो इस सिलसिले में हम अपने स्टूडियो में आज बाज़ाब्ता वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे श्री देवेंद्र कुमार साहब जी, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर है। आपका स्वागत है। थैंक यू। श्री देवेंद्र कुमार साहब जी, चूंकि जैसा कि आपने 15 दिसंबर 2022 को अपना ओहदा संभाला यहाँ पे बहैसियत रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर कश्मीर, ये सुनने में आया कि बहुत ही हद तक आप पीपुल फ्रेंडली रह रहे हैं। जितने भी लोग आपके पास आते हैं उन लोगों को आप अटेंड करते हैं, और उसकी ख़ास मिसाल ये है कि इससे पहले भी हज के दौरान हमने आपको दावत दी थी इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, और आपने उस वक्त यही कहा था कि कल जो है, कल हमारे पास बहुत सारे ऐसे आज़मीन किराम हैं, लोग हैं, उनको अटेंड करना है, तो उस सूरत में आज टाइम नहीं मिलेगा। बहुत ही खुशाइंद सोच है, ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेंडेंसी है पासपोर्ट ऑफिस की, जो 15 दिसंबर 2022 की अगर हम बात करेंगे, जब आपने वहाँ पे ओहदा संभाला, किस तरह की पेंडेंसी देखने को मिली? मैंने जब 15 दिसंबर 2022 को मैंने ये आरपीओ का चार्ज संभाला था जी, उस टाइम बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी और लोगों का अपॉइंटमेंट भी करीब 3-3 महीने बाद का मिल रहा था। उस टाइम मैं जो हमारा सिस्टम दिखा रहा था, हमें करीब 7300 के करीब पासपोर्ट एप्लीकेशंस पेंडिंग थी उस जी। तो वो एक बड़ा टारगेट था हमें थोड़ा सा उसको कम करने के लिए, तो उसके लिए हमने कोशिश की। और आपको बताऊं कि आप सभी को खुशी भी होगी इस चीज़ का सुनने में कि 7300 को आज की डेट में 401 पे मैं ले आया हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। 401। जी। तो इतने टाइम में इस तरह की कोशिश, किस तरह का ताउन आपको मिलता है? अपने जो आपका अमला है, जो पब्लिक है, किस तरह का आपको उनसे कोऑर्डिनेशन चाहिए, इस सिलसिले में बताइए। देखिए, मेरे को मैंने 99 में गवर्नमेंट 98 में मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया जी। मैंने अभी तक का जितना भी सर्विस किया है, मैंने यूं तो सोचित है क्यों तम खुद तेज यानी स्पीड प्लस बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छी बन्योमुत यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छो? एयरटेल 5G प्लस। अद कहते 5G क्या है? चाहिए होता बात है, बिल्कुल सही। और इसी तरीके से
मैंने टारगेट बनाया इसको मार्च तक, 31 मार्च तक मुझे 0 पे लेके आना है। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके लिए मुझे अपने स्टाफ से और दूसरी अथॉरिटीज़ भी हैं, हमारे पुलिस अथॉरिटीज़ हैं जी, और हमारे सीआईडी अथॉरिटीज़ हैं, उनका बहुत ही कोऑपरेशन मुझे मिला। जी, और मैंने उनको अप्रोच किया तो हमें उनसे रिपोर्ट भी टाइम से मिली, तो जिसकी वजह से मैं, और सबसे ज़्यादा हमें, हाँ, एक हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में हैं जी, दिल्ली में, उनसे कुछ रिक्वायरमेंट हमने मांगी थी स्टाफ की, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट पूरी करी, तो मैं इस टारगेट को अचीव कर पाया। बहुत ही खूब अंदाज में आपने बता दिया। जैसे आपकी जो क्वेश्चन है श्री देवेंद्र कुमार जी, अब आप ये बताइए कि हम इस मुद्दे पे आप आएंगे कि जो आपके पास अपॉइंटमेंट साइकिल है, जी जी तो जी। किस तरह का साइकिल है अपॉइंटमेंट का, किस तरह की लाइबिलिटीज़ है, किस तरह की फॉर्मेलिटीज़ है अपॉइंटमेंट के हवाले से? देखिए, कोई भी एप्लीकेंट जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो डिपेंड करता है कि जैसे हम एक दिन में अपॉइंटमेंट जो रिलीज कर रहे हैं, जी, मैंने उसमें पहले 400 के करीब होते थे, मैंने उस पर 150 अपॉइंटमेंट्स और इंक्रीज किया है अभी। तो उससे क्या है कि हम एक दिन में ज़्यादा एप्लीकेंट्स को एंटरटेन कर पा रहे हैं। कर पाए, बहुत तो ये भी एक बड़ा रीज़न था कि हम पेंडेंसी को, हम अपॉइंटमेंट सर्कल जो हमें 3 महीने बाद मिल रहा था, आज वो धीरे धीरे करके 1 महीने के उस पे आ गया है, इंटरवल पे। तो लेकिन जो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले चुके थे 3 महीने पहले, जिसको 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला है, तो धीरे धीरे मैं जो समझता हूँ मई तक इसमें हम विद इन अ वीक या विद इन 1 और 2 डेज में हम अपॉइंटमेंट इनको दे पाएंगे। जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करेगा पासपोर्ट के लिए, तो उसको विद इन 1 और 2 डेज अपॉइंटमेंट मिलेगा। बहुत खूब, बहुत ही मतलब अच्छा स्टेप है कि अगर इस तरह से मतलब कोई अप्लाई करेगा तो जहां 1 महीना, जहां 1.5 महीना, वहीं फिर उसको मतलब 2 दिन, तो बहुत ही खूब कोशिश है, ये बहुत अच्छी कोशिश है। अभी ये बताइए कि जो अभी मतलब इस हज 2023 के सिलसिले में जो फॉर्म भरने का सिलसिला यहाँ पे रहा, उसमें एक खास रोल जो है, वो रोल आपके डिपार्टमेंट ने अंजाम दिया। उसमें हम ये बात कहना चाहेंगे कि हज के सिलसिले में अगर कोई आजिम हुआ करता था जिसको अप्लाई करना होता था, उसकी जो मतलब पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है शायद वो 1 साल होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी आजिम हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 1 साल की वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कम टाइम में वो फॉर्म भरा, आपके साथ रजू किया, या किसी की वैलिडिटी का इशू था। तो किस तरह से आपने ये हज के इस प्रोसेस में, जो फॉर्म भरने का ये प्रोसेस था, किस तरह की सर्विसेज दी आपने? देखिए, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी 2.5 महीना हुआ, 3.5 महीने हुए अभी यहाँ पे आए हुए। जी, जी। बट जब ये हज का एप्लीकेशन से जब अप्लाई करना शुरू हुआ लोगों ने से, तो मैंने देखा कि इस तरीके से हम इसको मतलब टैकल नहीं कर पाएंगे, जो एक नॉर्मल प्रोसेस हमारा रहता है। क्योंकि बहुत सारे हज जाने वाले जो एस्पिरेंट्स थे, तो एक क्राउड में आते थे एकदम। बिल्कुल। तो उसमें क्या था कि, और हर एक के पास एक चीज और था कि हज कमेटी उनको रिकमेंडेशन लेटर दे रही थी। अब बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं था कि आप रिकमेंडेशन लेके जा रहे हैं, तो वो सोचते थे इसी से पासपोर्ट मिल जाएगा। ये एक मैंने बड़ा अजीब सा चीज नोट किया कि लोगों अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे। तो मैंने उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव करने का परमिशन लिया अपने मिनिस्ट्री से, और वो मुझे मिला, और 25 फरवरी को हमने उसको हज के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया यहाँ पे। और उसमें करीब उस दिन मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब मतलब एप्लीकेंट्स आए, और उनको सारा कंप्लायंस हमने किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने लिए उनको। इसके बाद
और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बहुत ही लोगों ने बहुत हमारा अप्रिशिएट भी किया इस ड्राइव बाकी को। तो और ये अप्रिशिएबल काम ही है जी। कम टाइम में, जिनको मतलब अब महीनों वेट करना था, कहाँ यहाँ मतलब 2 महीने का टाइम है अपॉइंटमेंट में, अब कहाँ के हज एस्पिरेंट आएगा, फिर उसके साथ ही उसका विद इन डेज उसका मसला हल हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए स्पेशली अपने सीआईडी डिपार्टमेंट से और पुलिस अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम हज के जो हमारे जाने के लिए इच्छुक लोग हैं उनका वेरिफिकेशन हमें अगर जल्दी मिल पाया, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम नहीं था। 10 मार्च शायद उसका लास्ट डेट था जी। बाद में वो एक्सटेंड हो गया, हाँ 20 मार्च हो गया था, बट हमने 10 मार्च को ही उसको लास्ट डेट मानते हुए आपको बताता हूं कि 9 और 10 मार्च को हमने जी मतलब लास्ट डेट जो उस दिन भी हमने 1175 पासपोर्ट इशू किए थे। 1175 2 दिन में। तो इसके अलावा मैंने फिर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आ रही थी कारगिल से जी। तो जैसे ही ये 25 फरवरी वाला खत्म हुआ, 2-3 दिन के बाद ही हम लेह गए 3 दिन का एक हज का ड्राइव। अच्छा, वहां पर भी कारगिल में भी मैंने वो कराया वहां पे, जिसमें हमारे पास करीब 450 एप्लीकेंट्स वहां पे आए थे, जिनका हमने पासपोर्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस किया। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी मेरे लिए था जी। लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी कि लोगों के हज जो जैसे मुस्लिम्स में एक बहुत बड़ा ये एक किस्म का जज्बा है। बिल्कुल सही बात जी है। और मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। बहुत अच्छी बात जी। जैसे श्री देवेंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही खुशाइंद बात कहा है कि 1175 के पासपोर्ट तकरीबन आपने मतलब जो लास्ट डे है आज़मीन किराम को जिन्होंने फॉर्म भरने थे उनको आपने इजरा किए। तो ये बताइए कि अभी अगर हम बात करेंगे कि जो आपके कैंपस जो आपने अभी जिक्र किया है, ये जैसे आपका यहाँ पे करगिल में भी आपका इस सिलसिले में कैंप लगा, यहाँ पर भी आपने कैंप से, तो एवरेज में हम ये जानना चाहेंगे कि जो मतलब क्या इस दौरान कोई प्रीपोनमेंट हुई इसकी हज के दौरान अपॉइंटमेंट के सिलसिले में? देखिए मेरे पास एक होता है कोटा, एक दिन में करीब 15-20 मैं कर सकता हूँ प्रीपोन जी। तो मैंने जितना हमने ड्राइव में किया, स्पेशल ड्राइव जो हज वालों के लिए, उसमें तो किया ही हमने, अपॉइंटमेंट उसी दिन के लिए खुलवाया था। इसके बाद भी डेली जब तक लास्ट डेट तक मैंने 15-15, 20-20 जितना मेरा कोटा होता था, मोस्टली हज वालों के लिए मैं प्रीपोन करता था उनको, जो कि हमें मिलता है किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, या किसी को कहीं पे ज्वाइन करना हो, किसी फॉरेन जाना हो, या कोई स्पोर्ट्स का किसी को इवेंट है कोई अटेंड करना हो, उसके लिए हम रखते हैं इन चीज़ों को। बट मैंने बहुत प्रीपोन किया और मतलब इतने सीनियर सिटीजन्स के इतने ब्लेसिंग्स भी हमें मिले कि हमें लगा कि मैंने या हमारे स्टाफ ने जो मेहनत किया था उसका ब्लेसिंग्स मतलब हमें मिला, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इसका। देखिए जैसे आपने बता दिया अभी, मतलब अपने हज के हवाले से आपने बात की जो आपकी सर्विसेज है, या नॉर्मल अब हम बात करेंगे रूटीन में जो पासपोर्ट इशू करने के सिलसिले में या फॉर्म भरने के सिलसिले में जितने भी लवाजमात हैं, तो उस सिलसिले में हम नाजरीन आपको बताना चाहेंगे। तो यह इस क्वेश्चन लफ्जन मज ये कत वन तो यम जन दूर दराज इलाकन मज लुक रोजान चूंकि यह जन आज यथ प्रोग्रामस मज कत वन श्री देवेंद्र कुमार जी यमो वोन कि यम साथ हसा हज फॉर्म भरनस दौरान अस निशन लुक आय, तो अस दी तमो यम जन हज एस्पिरेंट रिकमेंडेशन यो जन हज कमेटी तरफ ये तिमन दिन आई, तिम आय सोई लेटर है, तो आया अम चीज जरूरत कि पासपोर्ट हासिल करने खतर कम कम लवाजमात जरूरी। वह करो यथ हिस ब्रूहमिस सेशनस मज यह कत कि आया अगर वह अख इंसान ये पासपोर्ट हासिल कर, पासपोर्ट हासिल करने खतर क्या तमिस कर, तमिस कम कागज दिन, तो कित कन हेकि सो
पासपोर्ट हासिल करित ये खसूसी इंफॉर्मेशन दिमो तमें यथ सेशनस में। तो श्री देवेंद्र कुमार जी, आपने जो एक बात अभी कही इससे पहले कि जो हज के हवाले से आपने कहा कि हज के दौरान ये फॉर्म भरने के दौरान जो है कुछ आपके पास एस्पिरेंट्स आए, उन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन लाई, उनको इल्मियत नहीं थी कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो अब हम चाहेंगे कि अपने नाज़रीन को ये बताना कि अगर एक एस्पिरेंट है जिसको पासपोर्ट चाहिए, तो पासपोर्ट हासिल करने के लिए क्या करना है उसे सबसे पहले, और किस तरह के लवाजमात है, इसको थोड़ा तफसील से बताएं। देखिए, इसके लिए एक हमारा विदेश मंत्रालय की एक वेबसाइट है जी, और ऑल इंडिया में जितने भी पासपोर्ट इश्यू किए जाते हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती है हमारे पास जी। अब बहुत सारे एप्लीकेंट्स हमारे इलिटरेट होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने CSC सेंटर खोले हुए हैं। आप किसी भी सेंटर पे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका भरा देते हैं 150 रुपये लेके, जो भी उनका फीस होता है, तो उस पे कर सकते हैं, या कोई भी आदमी अपने घर बैठ के अप्लाई कर सकता है। अपना स्टेटस एड्रेस क्या है ये जो आपने बता दिया ये ऑनलाइन का? ये mea.gov.in करके है, mea.gov.in जी। तो इस पे आप अप्लाई फॉर पासपोर्ट आप देखेंगे, उसमें उसी में आपका एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा, तो आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी उसमें मेंशन्ड हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट होता है, मैट्रिक का मार्कशीट होता है जी। और एड्रेस प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं, वो अपना बिजली का बिल है, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन का बिल है जी। तो ये सारे चीज डॉक्यूमेंट्स उसमें पूरा लिस्ट। अब अगर किसी के पास मैट्रिक का नहीं होगा, जो ने DOB की बात की, तो DOB के लिए इसको कौन सा सर्टिफिकेट माना जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी ना हो किसी का, क्या कोई इसमें एफिडेविट की जरूरत है या डॉक्टर की सर्टिफिकेट की जरूरत है? कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? अगर किसी के पास मान लेते हैं कोई ऐसा नौखंदा है, इलिटरेट है, पढ़ा नहीं है, अब उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, अब उसके पास मैट्रिक का ये भी नहीं है क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो किस तरह का DOB के लिए और किस तरह का डॉक्यूमेंट उससे आप मांगते हैं? उसके लिए देखिए एफिडेविट वो देना पड़ता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से उसको, और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वैसे तो डॉक्यूमेंट यही दो चीजें होती हैं, मार्कशीट, क्योंकि दो तरीके का पासपोर्ट इश्यू करते हैं हम, एक ECR, एक ECNR जी। तो हम जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो जिनका बर्थ आज 1972 से पहले का है जी, उसको हम चाहे वो इलिटरेट है या कोई भी पढ़ा लिखा है, उसको हम ECNR ही देते हैं जी। और जो उसके बाद 1972 के बाद का है जी, उसको मतलब हम 50 साल का एक पीरियड रखते हैं उसमें जी, उसमें हम उसको हम देंगे ECR का जी। तो डेट ऑफ बर्थ का है सर्टिफिकेट, कोई भी जैसे हॉस्पिटल का कुछ रिकॉर्ड लेके आए, कुछ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से हमें एफिडेविट देते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होता है जी। नाज़रीन मोहतरम, यितकन जन वुनुक तानियत यह खास अत थोड़ा सा वजाहत करन कि यितकन फरमो श्री देवेंद्र जीन जे अगर वह कह ये पासपोर्ट कड़न तो तमिस कम कम चीज़ ज़रूरत पासपोर्ट कर खतर वो गडनथ यह कथ कि यह ऑनलाइन फॉर्म भरन तो ऑनलाइन फॉर्म भरन खतर यमन जन गर फैसिलिटी अमिच वेबसाइट यह mea.gov.in mea.gov.in यानी अत साइट पे गो अत साइट पे गसित
यह जन फॉर्म कर फिल सह भरन तो वन अगर कंस घर फैसिलिटी सह हे भरित अगर वह दूर दराज इलाकस मजन कुन जाए कुन गामस मजन कुन पहाड़ी इलाकस मजन कह तुथ नफर यमिस अमि किस्म फैसिलिटी सह हे नबर गम खदमत सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर तिमन निशन गति भरित तो वह कुछ चीज जरूरत यह जन यमो वुनिक तान फरमो क्वेश्चन लफ्जन मज तन यमो फरमो अत मे जो चीज डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ खतर क्या क्या चीज जरूरत ये वह पोर्मुत मैट्रिक सर्टिफिकेट तमिस डेट ऑफ बर्थ मान या तम वर जन बर्थ सर्टिफिकेट मतलब यह जन वुचान मतलब म्यूनसिपल एरिया मजन सह म्यूनसिपल कमेटी दिवान या जन बाकी इलाकन मज वुचान वार्ड अफसर दिवान या बाकी जान यह जन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आसान वन अगर डेट ऑफ बर्थ तमो वोन दई किस्मिक पासपोर्ट गो ECNR ब्या गो ECR तो जन अगर वह अम किस्म कहीं सर्टिफिकेट हॉस्पिटल रिकॉर्ड जन यानी यह कम दह जाव सो दोम अगर वह कह बाज़ाब्त पे पोर्मुत तमिस सर्टिफिकेट सह क्या कर गो तमिस कर तमिस जन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटस निश डॉक्यूमेंट अन बनत कि तथ मज लिखुन कि यह तम सज एज सह यी तमिस मान तो तमें वर जन वन आव कि तमें वर ब्या चीज जरूरी सह गो कि जन अत सिलसिलस मजन दुन कि रोजन जाय कस क्योंकि पासपोर्ट्स मज खास चीज सह गो यह चीज कि अत मज वेरिफिकेशन गसान जैसे अगर वन मतलब कंसर्न पुलिस जन सह वेरिफिकेशन करान CID जन सह वेरिफिकेशन करान तो सह कर तथ पे वेरिफिकेशन ये एड्रेस तो एड्रेस कित कन यह सवाल अम खतर या अगर आबुच बिल सह हे लगित टेलीफोनस मज अगर लैंडलाइन या पोस्ट पेड बिल प्रीपेड लगे अत क्या पोस्ट पेड अगर या लैंडलाइन इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर अगर गैस कनेक्शन अगर वह क्या मारूफ कंपनियन मज सिलेक्टेड कंपनी मारूफ तिहंदिस लेटर हेडस पे एम्प्लॉई सह अन सर्टिफिकेट बनत या वन ब्या सवाल वनी गो कंस खानदर मतलब सन बेनी यह गई अक जाय पे बे जाय मतलब अम सिस हस्बैंडस ऑलरेडी पासपोर्ट सह हे तमिक फोटो स्टेट जन सह हे तमिक फोटो स्टेट थत कि तथ मज हवित निकाह सपुद या तम वर अगर वह नाबालिग तमिस पन्निस फादर सुन मल सुन पासपोर्ट दिन या इत आधार कार्ड या रेंट डीड किराया का मुआहदा या कंस बैंक अकाउंट चलावन मतलब तथ तमिस तस्वीर लगित तो सह हे तमिस लगित बे अम वर मगर अत मज बोड़ चीज यह बैंक कुछ अत मज बैंक या शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक तो बे अत सिर्फ इलाकाई देहाती बैंक तो यम चीज जन नकत वन कि कुस कागज अत सिलसिलस में जरूरत तो अभी श्री देवेंद्र जी हमने थोड़ा सा ये कश्मीरी में वर्जन में थोड़ा जानकारी दे दी कि जो अभी तक आपने बता दिया कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अभी ये बताइए कि जब अब किसी ने MEA.gov.in पे वो गया, अब उसने वहां पे अप्लाई किया, अप्लाई करने के दौरान उसको वो अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट का डेट आ गया जिसका आपने कहा कि 2 महीना वेट करना पड़ता था, अब आपकी क्वेश्चन की वजह से वो 2 दिन 3 दिन होने जा रहा है, तो उस वक्त उसको अपने साथ कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है, क्या लाना है, फर्दर बता दीजिए। जी, जैसे वो अपना डिटेल्स खुद भरेगा या CSC जो सेंटर पे जो बैठागा उससे अप्लाई करवाएगा जी, तो जो डॉक्यूमेंट्स अपना रेजिडेंस और डेट ऑफ बर्थ के उस सपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट जो ऑनलाइन रखा होगा जी, वही डॉक्यूमेंट लाके वो दिखाएगा वहाँ पे, उसका ओरिजिनल साथ लाना, उसका ओरिजिनल साथ लेके आएगा जी, और वही ओरिजिनल उसके स्कैन होंगे, वही उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे, और अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है, ओरिजिनल हैं, मैच करते हैं, तो उसका केस प्रोसेस हो जाता है सेम डे। अब अगर किसी को कोई मजबूरी है, मतलब किसी को किसी दिन अपॉइंटमेंट मिली, अब उस दिन उसको कोई और एंगेजमेंट है, कोई मजबूरी है, क्या वो चेंज करा सकता है? किस तरह से चेंज हो सकती है? उसको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना होता है। अच्छा, उसमें कोई ऑप्शन दूसरा उसी में ऑप्शन होता है, उसी वेबसाइट में ही ऑप्शन है, आप दोबारा अप्लाई करेंगे उसके लिए तो आपको दूसरा डेट मिल जाएगा उसमें जी। नाज़रीन मोहतरम, ब्या कत आई यन ब्रोह कुन यह चीज़ कि यह वन आव जी वो ओतान कि कुस कुस कागज हेकन थत वह ये सात अपॉइंटमेंट डेट मिलो, अपॉइंटमेंट डेट मिले ये दह पासपोर्ट ऑफिस गसन तो तिम ऑरिजिनल कागज सवन यम हुत सपोर्ट थमित ऑनलाइन भरम यानी मानो कि दुत पन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट खतर दुत 5 मिनटन मानो मैट्रिक सर्टिफिकेट गो सह ऑरिजिनल तुलन
या युस जन ऐसे रेजिडेंस प्रूफ खतर आसि थोमुतन मतलब गैस कनेक्शन जन दित आसि गो आसि तमिक ओरिजिनल कागज न्यून युस ते आसि प्रूफ थोमुत आसि तो सु छ आसि तुलन तो सु छ आसि न्यून वने अगर येम दो अपॉइंटमेंट डेट यी अगर अत डेटस पे कुछ किस्म का प्रॉब्लम आसि मतलब अमि दो हेकि नह यह नफर ओवर गसित गो यह हेकि तम सातन गसित बे अत साइट पे यह हेकि बे युस जन अपॉइंटमेंट डेट अमिस यी कुन सात मजबूरी आसान और आव अपॉइंटमेंट डेट तो हेकु येम दो अमि दो आसि अमिस बदल कत यिस मजबूरी यह हेक अमि दो पासपोर्ट ऑफिस गसित तो अत सिलसिलस मज बे वापस गसुन सु अथ MEA.gov.in और गसित अत पे सु चेंज करुन। तो ये आपने जो प्रोसेस बता दिया, अब जो आपकी क्वेश्चन हज के हवाले से आपने बता दिया, या इसके बगैर आपने ये भी बता दिया कि जो आपने कहा कि मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आपको अमला भी मिला, अब ये आप शॉर्ट टाइम पे करने जा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में ये जो पासपोर्ट का फिर इसका प्रोसेस रहता है कि CID की वेरिफिकेशन का कितने टाइम में ये पासपोर्ट का मिलना ये पॉसिबल होगा? हम आज की डेट में अगर एवरेज टाइम देख रहे हैं तो उसमें 60 और 65 डेज के का एक एवरेज आ रहा है कि हम पासपोर्ट इतने दिन में इशू हो पा रहा है जी। और इसमें थोड़ा सा पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है कि वो हमारा ऑनलाइन नहीं है अभी। यहाँ से हम पुलिस अथॉरिटीज़ को ऑनलाइन भेज देते हैं, लेकिन पुलिस अथॉरिटीज़ से जो वेरिफिकेशन होके CID डिपार्टमेंट को ग्राउंड लेवल पे देखना होता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखना होता है। फिर जो वेरिफिकेशन पुलिस अथॉरिटीज़ के पास आती है उसी वेरिफिकेशन को फिर वो CID को भेजते हैं, वो फिजिकल मोड में होता है। तो सेवा केंद्र हैं आपके पास जी, किस तरह के सेवा केंद्र हैं यहाँ पे? हमारे पास ये हमारा है पासपोर्ट सेवा केंद्र प्लस में जी 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 हमारा इसी में ही बैक ऑफिस मतलब जो हमारा मिनिस्ट्री का ऑफिस है जी वही होता है। तो एक तो श्रीनगर में जो मेन है जहाँ पे आप बैठते हैं। जी, जी, अब अगर हम मानेंगे कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कश्मीर डिवीजन में, तो कश्मीर डिवीजन में जो अगर हम मान लेंगे वहाँ उड़ी से किसी को आना है, उसको किसी की सेवा की जरूरत है, तो कहाँ जाना है उन्हें? अब देखिए हमारे कश्मीर में हमारा ये रीजनल ऑफिस है और ये इसके अलावा हमारे 3 ऑफिस, एक अनंतनाग, एक बारामूला और एक लेह में है जी। तो जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई, जो एरिया आपके नजदीक पड़ता है वहाँ पे जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो मतलब ऑनलाइन करने को ऑनलाइन से ही आपको कहेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट श्रीनगर चाहिए, बारामूला या लेह, अनंतनाग कहाँ पे चाहिए। मतलब वहाँ का अपॉइंटमेंट के लिए बारामूला जा सकता है? हाँ। तो किस तरह का आपका आखिरी मैसेज होगा आज के इस प्रोग्राम में? वक्त हमारा खत्म हो रहा है। देखिए मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ के लोगों में, अवेयरनेस का थोड़ा सा कमी है लोगों में जी, क्योंकि एक बड़ी तादाद में लोग इलिटरेट हैं और रिमोट एरिया से आते हैं। बिल्कुल सही बात है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है कि उनको हज के लिए जाना होता है। ज़्यादातर हमारे एप्लीकेंट्स यहाँ पे जो रिमोट एरिया से हैं वो हज के एप्लीकेंट्स होते हैं जी। तो मेरा एक प्लान है इसमें जी, मैं उसमें रिमोट एरियाज में जाके अपने कैंप लगाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम हम करेंगे जी। और अगर मिनिस्ट्री से हमें अप्रूवल मिलेगी तो हम वहीं उन्हीं के गाँव में जाके ही पासपोर्ट का कैंप लगाएंगे जी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन वहीं पे लेंगे और वहीं पे हम उनको प्रोसेस भी करेंगे। बहुत खूब। श्री देवेंद्र कुमार साहब, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे बात नहीं हो पाई, तो हम आपको इसी मंच से दोबारा इनवाइट करते हैं कि अगले किसी रोज जब आपके पास टाइम होगा दोबारा उन मुद्दों पे बात होगी। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्रामस मज युतुई मगर यह कत यो जरूर वन अगर कह इंसान मतलब अनंतनाग एरियास मज रोजान तमिस तपरी पासपोर्ट सेवा केंद्र सह हेकि तौर गसिथन, या अगर यपर बारामूला साइडस मज कस नजदीक गसि सह हेकि बारामूला गसिथ। लेहस पनुन बारामूलास मज तु सेवा केंद्र, अनंतनागस मज सेवा केंद्र, बेचु ये श्रीनगर। अजकिस प्रोग्रामस मज युतुई अगर वह कह इन्फॉर्मेशन बाकी रोजमत आसि सो दिमो आयंद प्रोग्रामस मज। आज आपसे विदा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज नासिर।